आजकल भाई साहब मैं बहुत ही मोटा होते जा रहा हूँ, पूरा तोंद निकल आया है। लगता है भाई साहब अब से डाइटिंग ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे अमन बेटा, आज रात के डिनर में मैंने स्पेशली बिरयानी बनाया है, तू खाएगा तो? क्या? बिरयानी? एक काम करता हूँ, कल से शुरुआत करता हूँ। एक दो दिन इधर उधर चलता है यार, चीट डे भी तो होता है ना। वाह, अमन को थोड़ा देखो तो सही। जिम पहला दिन गया भी नहीं और पहले दिन से ही चीट डे पता है, भले ही इसे डाइट प्लान पता ना हो। ये सब भाई सब पहले से ये लोग जानते हैं। अरे अमन, तुम वेज वालों लोग का ही ठीक है। डायरेक्ट किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो, डायरेक्ट पनीर और नान रोटी ही ऑर्डर कर देते हो। अरे हमसे पूछो भला ये कंफ्यूजन चीज क्या होता है। क्या खाए पता ही नहीं चलता है। चिकन टिक्का खाए, चिकन तंदूरी खाए या चिकन बिरयानी खाए, भाई साहब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है दिमाग में। हाँ, पर वो अलग बात है कि अब मैं वीगन हो चुका हूँ। अब मुझे थोड़ा इन जानवरों के ऊपर थोड़ा तरस और दया दोनों आता है, इसलिए अब मैं खाना बंद कर दिया हूँ रे। वैसे नमन, तू आखिर कपड़ा कौन सा पहनता है? अरे इसमें कोई पूछने वाला बात है क्या? सिल्क का। और वैसे तू आखिर रहता कहाँ पर है? अरे मैं तो मेरे घर में रहता हूँ, और कहाँ रहूँगा? कैसा बकवास बात है यार। कंक्रीट का बना हुआ में रहता है तो तू? क्यों, क्या हुई? अरे तू अगर इतना ही कीड़े मकोड़े के बारे में सोचता है तो फिर ये हनी खाना जो बंद कर दिया, तो फिर सिल्क वर्म और टिड्डे लोग के बारे में और बाकी कीड़े मकोड़े के बारे में क्यों नहीं सोचता है? आज से भाई साहब तू कपड़ा भी पहनना बंद कर और नंगा घूम इस जंगल में, बेयर ग्रिल्स जैसा बन। तू भाई साहब जंगल में तंबू वंबू गाड़ के रह, फिर वहीं में जंगल में मंगल करते रहना। तो क्या इन टिड्डे और कीड़े लोग का क्या हक नहीं है जमीन पे, जो तू ये कंक्रीट का घर बना के रह रहा है? भाई साहब मैंने तो ये चीज़ कभी सोचा ही नहीं। अरे मैंने तो ये नॉनवेज इसीलिए खाना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे उस चूजे पे दया आती है रे। बेचारा उसका चिकन परिवार घर में इंतजार कर रहा होगा, पर उनके परिवार को क्या पता, उसका चूजा बच्चा बेचारा प्लेट में एक कबाब बन के बैठ चुका होगा। बेचारा छोटा सा नन्हा सा जान को बेचारा एक ही निवाला में भाई साहब खा जाता है ये नॉनवेज वाले। अच्छा वैसे तू मुझे एक बात बता, आखिर ये ह्यूमंस का एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? देख अमन, अब तू मुद्दा से हट रहा है, मुद्दा से मत हट, वरना ट्विटर पे हैशटैग चलाऊंगा, हैशटैग वीगन। अरे बाबा, मैं नहीं हट रहा हूँ, पहले तू मुझे बता तो सही। अरे बंदर ही तो हमारे पूर्वज थे, फिर जाके बंदर से वो अर्ली मैन बन गए, फिर हम हो गए, और क्या। अरे तो क्या अर्ली मैन लोग स्टार्टिंग से बस घास फूस खा के ही जिंदा रह रहे थे? उनके ब्लड में कहीं ना कहीं उस डीएनए के अंदर तो नॉनवेज का अंश होगा ही, जब उन्होंने ये सब नॉनवेज खाया होगा। तो आखिर ये वेज और वीगन बन के फायदा ही क्या है? लास्ट में अगर जिंदगी में तूने कभी ना कभी तो एक चींटी को कुचल ही दिया होगा। और पार्टी में जैसे तुम वेज वालों के लिए भाई साहब तो पूरा अलग तेल से छानेंगे, और जिस तेल से भाई साहब चिकन पकौड़ा छानेंगे उसी तेल से तुम्हारा खाना भी छान देंगे, जानते रहना। फिर हो गया भाई साहब तुम लोगों का कल्याण। देख भाई, ये सब बस चोचलेबाजी है। तू मस्त अपना खा पी रहे और मरो, और कुछ काम धंधा नहीं है भाई साहब। खाना तो बच गया है, एक काम करता हूँ फ्रिज में ही रख देता हूँ। छी छी, इससे तो बास मार रहा है, फेंक देता हूँ। चुपचाप से भाई साहब किचन में जाता हूँ, दबे पाँव कुछ खा पी के आ जाऊंगा 2 बजे, भूख लग रहा है। फाइनली ले आ चुका हूँ, चुपचाप से चल लेता हूँ। भाई साहब कर्म करने जाता हूँ, कांड ही हो जाता है हमेशा। चलो आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, एक काम करता हूँ यूट्यूब ही देख लेता हूँ। इस डिश के लिए आपको प्याज नमक अदरक चाहिए। ये चाहिए, ये तो आराम से मिल जाएगा। और गाजर, मूली, खीरा और दूध, धनिया और नमक भी चलेगा। मोज़रेला चीज, सेंधा नमक, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, पिंक सॉल्ट, फिर जाके अल्कलाइन ब्लैक वाटर, फिर जाके हिमालय से धोया हुआ सब्जी, फिर गांव का देसी गाय का दूध, फिर जाके यही सब। आपको बहुत सारी चीजें चाहिए जो आपकी औकात के बाहर है, इसलिए आप नहीं बना सकते हो। छोड़ो, मुझे भूख लग रहा है, एक काम करता हूँ खाना ही बना लेता हूँ। पर मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगा तो टाइम बचेगा, और घर पे बनाऊंगा तो पैसा बचेगा। पर मैं बाहर से मंगवाया तो फिर खाना टेस्टी होगा, और घर पे बनाए तो फिर खाना हेल्दी होगा। पर मैं बाहर से मंगवाया तो कुछ भी चाहूँ मंगा सकता हूँ, पर घर पे बनाए तो फिर चलो मुझे तसल्ली तो होगा, आखिर मैंने मेरे हाथों से बनाया है, वो भी खुद के लिए।
अरे पर अगर मैं बाहर से खाना मंगवाए तो फिर मुझे बर्तन धोने का झमेला ही नहीं होगा। पर घर में लाया, हाँ, जो नया वाला जो मैं चाकू लाया था उसे इस्तेमाल करूंगा आज पहली बार। पर अगर मैं बाहर से मंगवाए तो फिर मेरा एनर्जी बचेगा। पर अगर मैं घर में बना लिए तो फिर आज और कल 2 दिन खा सकता हूँ भाई साहब। अब भाई साहब बस एक ही काम करने को बचा है, सो ही जाता हूँ भाई साहब। दोस्तों फाइनली आज मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। मैं कुकिंग शो में आज ज्वाइन करूंगा। आओ चलो तुम्हें दिखाता हूँ मेरा पहला डिश। चलिए शुरू करते हैं। अरे ये प्याज का पहला छिलका हटा दूं क्या? सारा मेहनत मेरा दूर हो जाएगा। मम्मी आसपास नहीं है तो हाँ हटा देता हूँ। बेस्ट आइडिया। कौन इतना कष्ट करेगा भाई साहब, एक छोटा सा प्याज का छिलका ही तो है। दोस्तों आज मैंने डिसाइड किया है कि इस लीची और इस कमला नींबू ऑरेंज से हम एक मंगल ग्रह का स्पेशल डिश बनाएंगे, वो भी पूरा अल्ट्रा प्रिसाइज। अब इसे हम लोग आराम से पूरा छील लेंगे और मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब। अब इसका स्ट्रैंड से हम अलग अलग इसे हिस्सा कर लेंगे। यही हमारा मेन डिश है। नहीं ये नहीं, ये छिलका। आपको मैं इसे लास्ट में बताऊंगा इस छिलका का हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसे लिया और फिर हम लोग इसे साफ करेंगे। फिर इससे हम लोग जूस निकालेंगे इस टूथपिक के मदद से। ये देख सकते हो दोस्तों, इसका जूस निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब इसे हम बचा के रखेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसका टेक्सचर हमेशा मेंटेन रहे, वरना गड़बड़ हो सकता है हमारे डिश में। इन सब का जूस निकाल के एक्सट्रैक्ट करने और सोर्स करने में मुझे 10,69,000 सेकंड्स भी लग गए हैं दोस्तों। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक कर दे इस वीडियो को। अब हम अपना साइड कैरेक्टर लेंगे और ये टूथपिक से एग्जैक्ट होल करेंगे ताकि हमारा वो जूस निकले, उसे भी हम बाद में सेव कर सके। और एग्जैक्ट इसे टेम्परेचर कंडीशन में रखना है, वरना गड़बड़ हो सकता है दोस्तों। और फिर जाके हमें एक सिरिंज चाहिए होगा, जो जूस हमारा इससे निकालेंगे उसे हम सेव करके रख सके दोस्तों। ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस। अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो फिर ये सेफ्टी पिन भी काम आएगा दोस्तों। ये माइक्रो होल्स में हमें इसी को भरना है दोस्तों, याद रखिए। और जो जूस हमने स्टोर किया था वो जो हम वापस उसके छिलके में फिर से डाल देंगे दोस्तों। अब जो लीची से हमने जो जूस एक्सट्रैक्ट किया था सिरिंज में, उसे अब हम ये छिलके में लोड करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो कैसे इसके अंदर लोड हो रहा है। इसे कंप्लीट करने में मुझे 14,299 सेकंड्स लग गए दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अब हमें एक एक चीज़ को उठाना है और फिर जाके इसे अच्छे से इंसर्ट करना है दोस्तों। ये स्टेप बहुत डेलिकेट है, इसे पूरा एक्यूरेसी के साथ इंसर्ट करना दोस्तों, वरना कभी भी गड़बड़ हो सकता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे मैंने किया। फिर हम फिर से और एक लेंगे और फिर से इसे इंसर्ट करेंगे मेरे दोस्त। जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है मेरे दोस्तों। हमने 2 अभी तक इंसर्ट कर दिया है, अब तीसरा भी इंसर्ट करने का बारी आ चुका है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमारा मंगल ग्रह का ये डिश पूरा तैयार हो चुका है दोस्तों। अब जो मैंने आपको कहा था लास्ट में जो हमारा स्पेशल वाला हीरो, अब इसे हम इससे छिड़काव करेंगे दोस्तों। जो इससे जो जूस निकलेगा दोस्तों इस ऑरेंज के पील से और छिलके से, इसका ये जेस्ट पूरा इसे खट्टापन देगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, सबसे ज़रूरी यही स्टेप है। यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। टैंगी फ्लेवर ज़रा सा भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है तो हो गया तैयार दोस्तों। अरे अब मैं इतना बड़ा शेफ हूँ, इसलिए थोड़ा मोड़ा गंदगी हो जाता है यार, कुछ नहीं होता है इससे।